हेलो एवरीवन। एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। 11 दिसंबर को 23 जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पर जापान का क्रॉप गुड्स प्राइस इनका आ रहा है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 12 दिसंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है यूके का एम्प्लॉयमेंट चेंज, और उसी के साथ ही 7 बजे जीबीपी यूके का जो है एवरेज वीकली अर्निंग भी आ रही है, इनका हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 7 बजे एम्प्लॉयमेंट चेंज और एवरेज अर्निंग एक्स बोनस इनका जो है इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली पाउंड के पेयर में। 10 बजे यूरोजोन का जर्मनी का जो है इनका जीडब्ल्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये 10 बजे न्यूज़ आ रही हैं। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट यूएसडी का सीपीआई इनका आ रहा है, एमएम साउथ एशिया हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सीपीआई, और उसके साथ ही ये 13:30 पर है। और 17 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का जो है ये शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। सीपीआई न्यूज़ के टाइम पर हमें मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर जापान का जो है टेनकन बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसके साथ ही 13 दिसंबर को 7 बजे जीबीपी यूके का जीडीपी एस्टिमेट इनका आ रहा है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 7 बजे न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ब्रिटिश पाउंड है स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 7:45 पर फ्रांस का सीपीआई यू नाम फाइनल ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके साथ ही 10 बजे यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। उसके साथ 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का पीपीआई फाइनल डिमांड एमएम हाई इम्पैक्ट न्यूज़। पीपीआई आ रही है इनका फूड, इनका जो है एनर्जी, और उसी के साथ ही पीपीआई फाइनल डिमांड एमएम इंडेसेस, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही एक्स फूड एनर्जी एमएम इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। पीपीआई न्यूज़ के टाइम पर मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली यूएस डॉलर्स के पेयर में। उसी के साथ ही 15:30 पर यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए का एक ईआईए वीकली क्रूड कशिंग एक क्रूड ऑयल की न्यूज आ रही है। इस न्यूज टाइम पर ऑयल के पेयर में हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 19 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड फंड टारगेट रेट्स इनका जो है इनके इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं। ये 19 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है इस न्यूज टाइम पर जो है जे। और उसी के साथ ही 19:30 पर एफओएमसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यानी एफओएमसी आ रही है इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, महीने की सबसे बड़ी खबर। तो इस न्यूज टाइम पर हमें जो है मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, स्पेशली यूएस डॉलर के और गोल्ड के पेयर्स में। 21:45 पर न्यूजीलैंड जीडीपी इनका आ रहा है। जीडीपी इनका प्रोड बेस्ड हाई इम्पैक्ट न्यूज है, और इसके साथ ही 14 दिसंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का जो है एम्प्लॉयमेंट रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज, और एम्प्लॉयमेंट रेट इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर एयूडी के जो पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 4:30 पर जेपेवाई जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही 8 बजे स्पेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली, और स्पेन हार्मोनाइज इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनकी हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है स्पेन की। एमएम इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही प्राइस एमएम इंडेसेस कंज्यूमर प्राइस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
12 बजे यूके का बैंक मिनट्स आ रहे हैं और उसी के साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैंक रेट्स भी आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड स्ट्रांग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो पाउंड के पेयर हैं। उसी के साथ ही 13:45 पर यूरोजोन का जो है ईसीबी डिपॉजिट रेट यानी इस हफ्ते में, यानी पाउंड के भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, यूएस डॉलर के भी आ रहे हैं और उसी के साथ ही आपके यूरो के भी आ रहे हैं। और 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का रिटेल सेल्स एमएम और रिटेल सेल्स एक्स ऑटो एमएम, हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही यूएसए का जो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर यूरोजोन का ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं। 15 दिसंबर को जिबन बैंक जो है इनका जापान का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या इम्पैक्ट न्यूज पीएमआई आ रही है। इस न्यूज टाइम पर जेपीवाई के पेयर में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 7:45 पर फ्रांस का सीपीआई यू नाम फाइनल और फाइनल डब्ल्यू वाई इंडेसेस, हाई इम्पैक्ट न्यूज एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश और उसके साथ ही जर्मनी का एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश, इटली का सीपीआई ईयू नाम फाइनल, यूरोजोन का एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश पीएमआई, फिर इटली का सीपीआई और यूरोजोन का एचसीओबी कंपोजिट फ्लैश पीएमआई, ये 8:30 पर, 8:15 पर और 9 बजे ये न्यूज़ आ रही हैं। तो इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही 9:30 पर जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके का जो है फ्लैश सर्विसेज पीएमआई इनका आ रहा है, फ्लैश कंपोजिट पीएमआई, हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ एसएनबी जीएलबीएल सीआईपीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर हमें जो यूके के जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है यानी जो पाउंड्स के पेयर हैं जीबीबी के, उनमें हमें काफी तेजी देखने को मिल सकती है। 13:15 पर कनाडा का हाउस स्टार्ट एनालाइज और उसी के साथ ही 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का एनवाई फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेसेस, हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही यूएसए का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम इंडेसेस और यूनाइटेड स्टेट का एसएनबी ग्लोबल कंपोजिट फ्लैश पीएमआई, यूनाइटेड स्टेट का एसएनबी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई फ्लैश, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज और पीएमआई इनकी आ रही है यूएसए की, ये 14:45 पर। हाई इम्पैक्ट न्यूज एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई इंडिसेस, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 17:25 पर कनाडा का कैड का जो है, कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा का जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच है। तो इस स्पीच के टाइम पर हमें जो कैड के पेयर हैं उनमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये था जी हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र और इस हफ्ते की आने वाली नजर खबरें। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने जैसा कि प्रीवियस वीक उसने अपने जब अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को उसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस ज़्यादातर उसी लेवल से नीचे रही और उसने SMA 50 का भी लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट किया और टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा वहाँ से तकरीबन उसने जो है यानी 1990 का जो है उसने एक लो लगाया है 19। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI भी ओवर सोल्ड जो है H1 के अंदर एरिया में है और हमें एक डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है RSI में, एक बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक अच्छा जो है इसका एक डिमांड जोन और SMA 50 का भी टेस्ट हो रहा है। तो लिहाजा इस यहाँ से जो है हमें प्राइस थोड़ी सी अपसाइड की तरफ जो है वो एक मूव करती हुई देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है अपसाइड की तरफ।
तो अगर हम वैसे भी देखें तो जब से इसने अपने इस एरिया का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था और इसी एरिया का टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से उसने एक नया हाई लगाया था। तो अभी प्राइसेस जो है ये अभी दोबारा उसी लेवल के पास है, यानी 1990 का एरिया। तो जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से प्राइस आपकी दोबारा जा सकती हैं तकरीबन 2035 तक, 2025। और तो यहाँ से हमें दोबारा फिर डाउन साइड की तरफ एक अच्छी जो है वो एक मूव देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस अपने इस जोन का ब्रेकआउट करती हैं तो फिर आपकी प्राइस तकरीबन 2070 तक जा सकती हैं, 2070 तक। यहाँ पे हमें एक ओबी जोन नजर आ रहा है कि अगर हम देखें तो वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया, जहाँ से प्राइस यानी कि अगर हम H1 में भी देखें तो हमें यहाँ पे एक फेल टू रिटर्न FTR लेवल भी नजर आ रहा है। तो बहरहाल ये हमारे पास बेहतरीन एरिया है, प्राइस फिर हमें यहाँ से एक अच्छी सेलिंग डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस यानी एरिया को 1990 यानी 90 को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो तकरीबन 1970 तक नीचे हमें देखने को मिल सकती हैं, यानी प्राइस मजीद नीचे भी जा सकती है 1970। और 1970 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस जो है वो आपकी तकरीबन 1950 1950 के एरिया तक भी जा सकती हैं अगर ये प्राइस आपकी 1990 को ब्रेकआउट कर देती हैं। जीपीपीयूएसडी की बात करें तो जीपीपीयूएसडी जैसा कि उसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस डाउन आई, सपोर्ट बिकेम रेसिस्टेंस, प्राइस ने अपने उसी एरिया को रेसिस्टेंस बनाया जिसको उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आई है और यहाँ पे उसने अपने एक बेहतरीन जो एक हाई है, एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, उसका टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है और प्राइस अगर अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो दोबारा अपने इस एरिया तक आ सकती हैं 1.26 और इस एरिया को दोबारा अपने एक रेसिस्टेंस बना सकती हैं। और अगर तो अपने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती हैं तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा अपसाइड की तरफ 1.27 यानी 300 तक जो है एक इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए प्राइस आ जाए। और दूसरी सूरत में क्योंकि न्यूज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, अगर तो अपने इस लेवल को ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइस आपकी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक H4 के टाइम फ्रेम में एक मेजर सपोर्ट अगर हम देखें तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1.23800 तक भी डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से भी एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है 1.24580 की जो एरिया है, यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट और जो मेजर लेवल है वो हमारे पास ये वाला बनता है। बाकी इसकी न्यूज़ें आ रही हैं, अगर तो अपने इन सब रेजिस्टेंस लेवल्स को ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1.26 यानी इस एरिया को भी टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं। यूएसडी जेपीवाई जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएसडी जेपीवाई के ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड में है और उसने अभी एक रिट्रेसमेंट ली है, दोबारा अपने इस डिमांड एरिया से जो है वो प्राइस रिवर्स हुई है। यहाँ पे जो है इसका एक बेहतरीन लेवल था जहाँ से जिसका इसने अगर हम देखें तो जब इसने अपने इस एरिया का स्ट्रक्चर का एक माइनर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया तो यहीं पे उसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसने एक हाई लगाया और एक न्यू हाई। तो अभी प्राइस जो है वो दोबारा जो है वो अपने उसी जोन में है, यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। इस हफ्ते का जो हमारे पास बेहतरीन एरिया है यानी 149,500, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और उससे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे भी एक इसका एक बेहतरीन जो है एक सप्लाई एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से भी हमें एक माइनर सी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। अगर तो प्राइस अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट करें तो फिर प्राइस अपनी इस हाई तक और इस हाई का ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस मजीद आप जा सकती हैं 154,500 और 155,000 तक। और अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ब्रेक कर देती हैं क्योंकि न्यूज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं तो उससे फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 1.38, यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद तकरीबन जो नेक्स्ट लेवल है 1.33 पॉइंट 900 और उसके बाद 130.500 तक नीचे भी जा सकती हैं।
AUDUSD की बात करें तो AUDUSD ने भी जब अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने जो है दोबारा अपने इस एरिया का एक FTR एरिया यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें यानी प्राइस जो है वो आपकी इसी एरिया से जो है वो रिजेक्ट हुई थी। प्राइस जब गिरी हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सप्लाई जोन भी है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे उसने एक रिट्रेसमेंट ली थी। इस एरिया को अगर वो अपना सपोर्ट बनाती हैं तो दोबारा हमें प्राइस अपने इस एरिया तक, इस जोन तक जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। अगर तो अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन इसका बन रहा है 0.64500 का एरिया। तो प्राइस फिर दोबारा आपकी मजीद नीचे आ सकती हैं और अगर इसका ब्रेकआउट करती हैं तो फिर हमारे पास जो इसका यहाँ पे एक डबल टॉप भी ये लगा सकती हैं अगर अप लेवल की तरफ अप ऊपर ब्रेकआउट करती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑबी जोन भी है, तो ये इसका एक बेहतरीन लेवल होगा। अगर प्राइस यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। यूएस ऑयल, जैसा कि अगर हम देख रहे हैं कि यूएस ऑयल अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट से यहाँ पे एक बेहतरीन डिमांड जोन था। अगर एक इंगल्फ एरिया जहाँ से प्राइस ने यानी अगर हम देखते हैं तो बार पहले भी कई दफ़ा इसी जोन से जो है वो रिवर्स हुई है यानी रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट जो लेवल्स है वो हमारे पास ये है कि जब उसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है तो दोबारा प्राइस यहाँ तक और यहाँ से हमें फिर दोबारा डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बेरिश ट्रेंड है। अगर प्राइस अगर अपने ऑयल जो है अगर अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है यानी 73,500 से ऊपर ब्रेकआउट कर देती हैं तो प्राइस तो फिर दोबारा अपने इस एरिया तक यानी 79,500 तक जो है वो प्राइस आप जा सकती हैं। डाउन साइड की तरफ अगर अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर ये अपने इस लो को भी टच कर सकती हैं तकरीबन 65 के एरिया तक। इस एरिया का ब्रेकआउट इस अगर इसने इस लो का ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस तो फिर हमारे पास ये तकरीबन 65 तक नीचे जा सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी ने जैसा कि अभी तकरीबन प्रीवियस वीक 44,700 का एक हाई लगाया है, 44,700 का। और हाई लगाने के बाद यानी एक रेसिस्टेंस एरिया था जहां से प्राइस ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, दोबारा अप गई, उस एरिया का टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद दोबारा अपने इस जोन में है। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें इस एरिया में जो है एक बेहतरीन जो है डेली टाइम फ्रेम में भी ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर का एक FTR एरिया जहां से प्राइस पहले भी गिरी थी, अब प्राइस दोबारा अप साइड की तरफ उस एरिया का टेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जब तक अपने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करती, अपने इस लो का ब्रेकआउट, इससे नीचे कोई क्लोजिंग ये नहीं होती तो प्राइस आपकी दोबारा अप जा सकती है इस एरिया का टेस्ट करने के लिए। और अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस लेवल का तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकती हैं अपने इस जोन का टेस्ट करने के लिए जो तकरीबन 38,400 का एरिया बन रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक टेक्निकली जो एक एविडेंस हमें दिखने को मिल रहा है बुलिश का, एक ओबी जोन है यानी वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया। ये तकरीबन 40 के पास जो है हमारे पास इसका हाई बन रहा है, तो प्राइस हो सकता है कि 40 को टच करने के बाद दोबारा यानी 40,000 अप साइड की तरफ चली जाए। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी अप साइड की तरफ ये तकरीबन 48,200 जो है एरिया तक यानी जा सकती हैं अप साइड की तरफ। अगर ट्रेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, यानी जो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें बुलिश ट्रेंड में है, तो लिहाजा उस ट्रेंड के हिसाब से जब तक अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता बीटीसी आपका मजीद अप साइड की तरफ जा सकता है। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते की न्यूज़ों पर न्यूज़ आने वाली और टेक्निकल एक तजिया। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।